हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरी नीड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जो 15 वित्त की कार्य योजना हमने अपलोड की थी जीपीडीपी, उसमें यदि आपको कोई संशोधन करना हो, कुछ काम जोड़ना हो, तो संशोधन का ऑप्शन तो उसमें नहीं है, लेकिन कार्य जोड़ने का ऑप्शन जरूर उसमें अवेलेबल है। उसके लिए दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री प्लान तैयार करना रहता है। सप्लीमेंट्री प्लान में आपको कौन से काम नए जोड़ने हैं वो आप काम जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पुराना जो मेन आपका प्लान जीपीटीपी का था उसमें से वो काम, उसी श्रेणी का काम आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आपको टाइड वाला कोई काम जोड़ना है टाइड फंड से करने के लिए, तो टाइड वाला जो पहले से आपकी मेन प्लान में कोई कार शामिल होगा उसमें से एक कार को आपको हटाना पड़ेगा, एक कार तब जुड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में कई पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना तैयार हुई है। उस कार्य योजना में फ्रेंड्स मनरेगा की राशि भी शामिल है, 15 वित्त की राशि भी शामिल है। इसके अलावा एसबीएम से भी राशि उसमें प्राप्त होगी। तो 15 वित्त की राशि का अपन उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा यह काम जीपीडीपी में शामिल नहीं रहेगा। तो आज के हम सप्लीमेंट्री प्लान की वीडियो हम ये लेकर आए हैं। इसमें हम हमारा जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य है उसको हम जोड़ेंगे। दोस्तों, मैं अभी लोकल में नहीं हूँ, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं वीडियो थोड़ा सा संसाधन मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है। तो जैसा भी है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर लाइव करके देखेंगे किस तरह से आप कोई सा भी काम आपका सप्लीमेंट्री प्लान जीपीटीपी के सप्लीमेंट्री प्लान में कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का अपनी ग्राम पंचायत की एडमिन वाली आईडी से लॉगिन कर लिया है। चूँकि आपको मालूम होगा कि जीपीटीपी हमने जो अपलोड की थी वो इसी एडमिन आईडी से करते हैं हम, तो उसी में हमारा सप्लीमेंट्री प्लान बनेगा। अब कौन से वर्ष में आप ये कर रहे हैं, जैसे 2021 में का वर्ष अभी चल रहा है, उसी में मुझे काम करना है, तो उसी में का मैंने लॉगिन किया है और उसी की जो जीपीटीपी है उसी में मुझे सप्लीमेंट्री प्लान बनाना है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना रहेगा, आपको जो आपने प्लान पहले बनाया था मेन प्लान, उसमें से कोई सी एक्टिविटी एक आपको हटानी पड़ेगी और तब जाके उसी श्रेणी की दूसरी एक्टिविटी आप उसमें जोड़ पाएंगे, मतलब दूसरा कार्य जोड़ पाएंगे। अब जैसे मुझे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का जो प्रबंधन की जो टीएस हुई है उसका मुझे कार्य यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि 15 वित्त की राशि उसमें से तभी खर्च कर पाएंगे जब हम वो काम यहाँ पे जीपीटीपी में जोड़ लेंगे। तो वो टाइड फंड वाला काम है, स्वच्छता वाला काम है। तो टाइड फंड स्वच्छता वाला ही काम कोई सा हमको पहले के प्लान में से एक कार्य कोई सा हटाना पड़ेगा, तब हमारा ये नया प्लान जुड़ेगा। तो कार्य हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले हमको करना है, तो वो कहाँ से करेंगे। लेफ्ट साइड में जो प्लानिंग वाला ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको सबसे पहले एक्टिविटी में जाना है और मैनेज पे क्लिक करना है। ये पब्लिक सेलेक्ट किया है, यहाँ पे गेट डाटा करेंगे तो जो हमारी एक्टिविटी हमने पहले जोड़ी थी, जिनको हमने प्लान में लिया है वो भी, और जिनमें को नहीं लिया वो सब यहाँ पे शो होती हैं। ये देखिए सारी एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही हैं। इन्हीं में से मैंने जो प्लान में ली हैं वो भी यहाँ पे दिख रही हैं, जो प्लान में नहीं ली वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन इसमें से आप अब यहाँ पे ऐसे समझ जाएंगे, यहाँ पे जो इसके सामने कारों के नाम के आगे यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्यू, मॉडिफाई, डिलीट और अबेंडन, तो हमको कार्य एक अबेंडेंट करना पड़ेगा, मतलब जो हटाने की मैं कह रहा हूँ वो हटाने के लिए अबेंडेंट का ऑप्शन यूज करेंगे, तब हमारा काम ये जुड़ेगा। अबेंडेंट में अब आप देखिए सारे कामों के आगे का ऑप्शन नहीं खुला है, तो जो कार्यों का ऑप्शन का खुल रहा है उसको समझ लीजिए आप कि ये आपके मेन प्लान में शामिल है। वो जो नहीं खुल रहा है वो आपने या तो काम उनका कर लिया है, यूज़ कर लिया है, या फिर उनकी एक्टिविटी आपने जोड़ी नहीं है अभी। इस तरह से आप ये समझ लें। तो जो ऑप्शन यहाँ पे जिनके खुल रहे हैं उन्हीं कामों को आप यहाँ पे हटा सकते हैं। अब मुझे जैसे टाइड फंड वाला काम जोड़ना है, स्वच्छता वाला, तो मैं ये काम यहाँ पे अपनी पंचायत का ये मैं हटा रहा हूँ। तो इसी काम के आगे जो अबेंडन वाला ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इसको ओके किया। ये मैसेज आएगा आपके सामने, एक्टिविटी हैज़ बीन अबेंडेंड सक्सेसफुली, मतलब एक एक्टिविटी हमारी प्लान में से हट चुकी है। इसको हम ओके कर देंगे, मतलब ये प्लान में से काम हटाने का सिर्फ ये छोटी सी प्रोसेस है। ये हम इस तरह से हमने काम हटा दिया है। अब काम जोड़ने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग में जाना है, एक्टिविटी में जाना है, ऐड करना है, जो कि हम हर एक प्लान के लिए एक्टिविटी बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं, वही प्रोसेस इसमें है। तो मैं फटाफट ये कॉलम भर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया है, कार्य का नाम लिख दिया है, फोकस एरिया सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद एसेट्स की डिटेल भी मैंने फिल कर दी है। नीचे यहाँ पे एस्टिमेटेड जो टोटल कॉस्ट है इसमें मैंने वो राशि डाल दी जितने की टीएस हुई है या फिर होने वाली है। अनुमानित टीएस नहीं भी हुई हो तो आप अनुमानित राशि इसमें डाल दें। बेनिफिशियरी डिटेल डाल दी, एक्टिविटी में, आउटपुट में, एसेट्स की डिटेल भी यहाँ पे मैंने फिल कर दी है। दोस्तों, यदि आप SLW वाला कार्य जोड़ रहे हैं, इसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वाला एक्टिविटी आप जोड़ रहे हैं, तो ये तो आपको मालूम है कि उस कार्य योजना में काम तो बहुत सारे अलग अलग तरह से होने हैं, लेकिन आपकी टीएस सिर्फ एक हुई है, तो हमको सिर्फ उसी कार्य के एक ही मतलब एक्टिविटी इसमें जोड़ना है और टोटल अमाउंट इसमें लिख देना है। और इसके अलावा दोस्तों, जो हमने राशि यहाँ पे फीड की है
ये आगे चल के प्लान हम आगे तक पहुंचेंगे तो उसके बाद इसको हो सकता है बाद में एडिट भी करना पड़े, तो वो एडिट का भी मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो राशि डाल रहे हैं वो क्लियर नहीं है कि वो जो प्लान हम सेव करेंगे वहाँ पे राशि एलोकेट करेंगे तो वहाँ पे जितनी राशि अवेलेबल होगी उसी हिसाब से राशि इसको हम दोबारा से चेंज भी करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए। ये एक्टिविटी फिलहाल हमने बना ली है, उसको सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया है। ये हमने एक्टिविटी पहले एक हटा दी है और दूसरी एक्टिविटी हमने जो काम करना है वो हमने जोड़ दी है यहाँ से एक्टिविटी में जाके मैनेज ऐड करके। अब अगला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा एक्शन प्लान में। एक्शन प्लान पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पे हमको जाना है। ऐड पे हमने क्लिक किया, इसी ऐड पे जाके हमने मेन प्लान भी हमारा बनाया था। तो यहाँ पे मैसेज आपके सामने शो होगा, प्लान इज ऑलरेडी अप्रूव, दिस विल बी ए सप्लीमेंट्री प्लान। मतलब प्लान आपका जो मेन था वो पहले से ही अप्रूव है, ये आप कार्य कर रहे हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री प्लान बनेगा। इसको हम ओके कर दें तो जो भी काम हमारे पहले के डले हुए हैं, जो हमने राशि एलोकेट नहीं की थी, प्लान में नहीं लिया था, वो भी काम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक अभी हमने जो काम जोड़ा है वो भी आपको काम यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ पर गौर करें कि कम से कम आपको 2 एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। मतलब या तो नई एक्टिविटी आप 2 बनाना चाह रहे हैं तो 2 एक्टिविटी जोड़ लें तो 2 यहाँ पे शामिल होके आ जाएंगी। और यदि पुरानी एक्टिविटी डली हुई कोई सी वो भी आपको लेना है उनमें से, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 एक्टिविटी छोड़ लेता हूँ, बाकी की आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान हमारा आगे बनेगा नहीं यदि आपको वो एक्टिविटी 0 पे यहाँ पे डली रहेंगी। तो मुझे एक पहला वाला काम लेना है और अभी जो जोड़ा है, और एक पुराना काम डला हुआ है वो भी मुझे लेना है। बाकी जो 3 काम है नीचे वो यहाँ पे एक्शन वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो रेड कलर से माइनस का निशान आ रहा है, यहाँ से इसको आप एक्सक्लूड करेंगे। तो ये मैंने एक्सक्लूड पे क्लिक किया, ये हट गया, दूसरे पे किया, दूसरा हट गया। इसी तरीके से मैंने ये तीनों हटा दिए हैं। कम से कम 2 काम आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे और दोनों की आपको सबसे पहले राशि अलोकेट कर लें। अलोकेशन का ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए जो ऊपर वाला काम जो है पहला वाला, उस पर मैं करता हूँ। उस पर मैंने क्लिक किया। जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य मैं ले रहा हूँ वो 15 फाइनेंस के टाइड फंड में जाना है। तो टाइड फंड वाला ऑप्शन देखा, यहाँ पे कितनी राशि हमने वो ली है वो हमने राशि यहाँ पर डाली, इसको अलोकेट कर दिया। इसके अलावा जो सेकंड वाला काम है वो भी मैं राशि एलोकेट कर देता हूँ। ये काम मुझे अनटाइड फंड से लेना है 15 फाइनेंस में। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसकी राशि डाल दी। ये दोनों कामों की मैंने राशि यहाँ पे अलोकेट कर दी। इसके बाद नीचे जो है वो आपको प्रस्ताव की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। जो आप ये संशोधन जो भी कर रहे हैं उसका एक प्रस्ताव आपने ग्राम सभा में डाला होगा, कौन सा काम आपको हटाना है, कौन सा काम इसमें जोड़ना है, और ये प्रस्ताव लगेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट की ये स्पष्ट निर्देश है कि आप कोई काम हटा रहे हैं, कोई काम जोड़ रहे हैं तो आपकी जनपद पंचायत से आप ये मतलब अनुमति ले लें वहाँ से, उसी के बाद आप ये काम जोड़ें। तो उसका भी आप जनपद स्तर से आपकी वो प्रोसेस कर लीजिए। और प्रस्ताव की कॉपी में मेरी डली हुई है तो यहाँ पर मैं चूज फाइल करके यहाँ पर मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने प्रस्ताव की कॉपी अपलोड कर दी। अब यहाँ से दोस्तों सेव एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं। इसमें तमाम तरह के एरर, जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी पंचायत में कोई सा एरर आ रहा है, किसी में कोई सा आ रहा है, तो ये अपन करके देखते हैं क्या मैसेज देता है। उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन भी अपन निकालने का प्रयास करेंगे। ये मैंने दोनों एक्टिविटी जोड़ ली हैं। सेव एंड फॉरवर्ड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। उससे पहले अपन चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। इसी स्थिति में ये सेव रहेगा, तो एक बार सेव करके देख लेते हैं, फिर वापस इसी में आके हम फिर से इसको सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि यदि हम सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया और कोई एरर उसमें आ गया तो फिर ये सारी प्रोसेस फिर से हमको करनी पड़ेगी। इसलिए आप पहले ये सारा काम करने के बाद इसको आगे एक बार सेव कर दें। तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है, ये सेव हो चुका है हमारा। वापस हम वही प्लानिंग में जाएंगे, एक्शन प्लान में जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे। अब एक बार हमने ऐड पे गए थे स्टार्टिंग में, ऐड में जाने के बाद यदि आपने कोई भी प्रोसेस कर ली हो तो फिर वो ऐड में नहीं मिलेगा, फिर आपको एक्शन प्लान के मैनेज में जाना पड़ेगा। मैनेज में जाएंगे, प्लान पेंडिंग क्लिक करेंगे, वो गेट डाटा करेंगे तो वही का वही स्थिति आपके सामने खुल जाएगी। या मॉडिफाई पे जाएंगे, आप ओके करेंगे तो जिस स्थिति में हमने सेव किया था वो आ गया। PDF फाइल भी हमारी अपलोडेड है ऑलरेडी। चलिए अब इसको हम सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करके देखते हैं तो क्या मैसेज इसमें आ रहा है, देखते हैं। ये देखिए इस तरह के यहाँ पे एरर ये आया है। अब इसमें एरर का सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में जो GBDP का बनाया था उसमें भी दिया था, यहाँ पे भी आप इसको समझ लें। टाइड फंड का और 14 फाइनेंस के बेसिक ग्रांट का मैसेज ये आ रहा है, तो दोनों का आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी आपका ये प्लान सप्लीमेंट्री प्लान सेव होगा। हालांकि 14 फाइनेंस का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे यदि एरर दे रहा है तो उतने रुपए की आपको मतलब एक्टिविटी भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, कार्य आगे हो चाहे नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने काम जुड़ा था टाइड फंड में, यहाँ पे जो अगला ये कॉलम है टोटल फंड्स अवेलेबल, तो इसमें मैसेज ये है स्पष्ट कि इतने रुपए की राशि आपकी टाइड फंड में अवेलेबल है। और अगला कॉलम है एलोकेटेड फंड इन प्लान, कि इतने रुपए की आपने एक्टिविटी जोड़ी है और उसकी राशि एलोकेट की है।
इसको आपको अवेलेबल इतना है और आपने बना इतने के लिए, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आपको जो प्लान आपने बनाया है वो अवेलेबल फंड के हिसाब से बराबर आपको करना है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जो मैंने पहले बताया था, जो हमने काम जोड़ा था उसको करेंगे। जो नीचे वाला जो 14 फाइनेंस की बेसिक ग्रांट का है, इसमें टोटल फंड अवेलेबल आ रहा है इस कॉलम में, और एलोकेटेड फंड इन प्लान इसमें मतलब 0 आ रहा है। हमने एक भी इस राशि का एक भी इसमें एलोकेट नहीं किया है। टोटल सेम टू सेम राशि यहाँ पे बकाया है। इन दोनों पे यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब इन दोनों का आपको निराकरण करना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको नोट करके रख लें कि अवेलेबल इस चीज़ में, इस ग्रांट में अवेलेबल कितना है और कितना आपने बना लिया। तो और नीचे वाला जो एरर है, सेकंड वाला जो है, उसमें कितना अवेलेबल है और कितना आपको बनाना है। मतलब ये आप पेज पे एक नोट करके रख लें, क्योंकि ये आपको फिर और कहीं इसके अलावा नहीं दिखेगा। इसके बाद इसको क्लोज कर दें। उसी के हिसाब से फिर आपको एक्टिविटी जो आपने ली हैं उनको आपको एडिट करना है। प्लानिंग में जाना है आपको, एक्शन प्लान में जाना है और मैनेज पे जाना है, जैसे अभी हमने किया था। प्लान पेंडिंग पे क्लिक करना है, गेट डाटा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है वो उस पर क्लिक कर देंगे, तो प्लान उसी स्थिति में हमको दिखेगा। अब हमने जो वहाँ पे एरर देखा है उसके हिसाब से ये एक्टिविटी हमको चेंज करनी है। तो सबसे पहला जो टाइट फंड का जो आ रहा था एरर मेरा, उसमें राशि का डिफरेंस था, तो उतनी राशि की मुझे एक्टिविटी यहाँ पे इसको बनानी है। तो इसको यहाँ से आप रिवाइज वाला ऑप्शन है, इसका यूज़ करेंगे। लेकिन कम से कम यहाँ पे 2 एक्टिविटी रहनी चाहिए, इसलिए अभी रिवाइज का यदि अपन करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो यहाँ नीचे मैसेज आ रहा है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज़ इन द प्लान, मतलब 2 एक्टिविटी यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। तो जो अभी एक्टिविटी हमने हटाई हैं, या तो उनमें से ले सकते हैं या फिर नई एक्टिविटी भी जोड़ के यहाँ पर ला सकते हैं। तो जैसे मैंने एक्टिविटी हटाई है वो आप कहाँ से लेंगे, या नीचे ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड एक्टिविटी, यहाँ पे जाएंगे तो जो भी एक्टिविटी आपने अभी हमने 3 एक्टिविटी हटाई थी, तीनों एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अब वो एक्टिविटी आप मतलब सिर्फ प्लान हमारा बनाने के लिए इनको इंक्लूड कर सकते हैं, बाद में फिर से हटा सकते हैं। आप तीनों ले लीजिए, तीनों मैंने इंक्लूड पे क्लिक कर दिए, तीनों यहाँ पे आ गई हैं। तो अब आप यहाँ से एक्शन में जाके इसको रिवाइज पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी सुधारने के लिए दूसरी जगह पहुँचेगी। इसमें मैंने रिवाइज पे क्लिक कर दिया, ओके किया, ये एक्टिविटी यहाँ से हट गई है, रिवाइज में पहुँच गई है। अच्छा, एक और काम जो 14 फाइनेंस का, हालांकि राशि प्राप्त नहीं होनी, लेकिन वहाँ पे एरर यदि आ रहा है आपको, तो 14 फाइनेंस का उतनी राशि की एक एक्टिविटी तो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। काम हो नहीं हो वो अलग मैटर है। तो जैसे सीसी रोड वाला ये सेकंड वाला काम है, यही मुझे वहाँ पे एक्टिविटी में ले लेना है 14 फाइनेंस में। ये मरम्मत वाला काम है, इसको मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। तो सीसी रोड वाला ये काम है, इसको भी मैं यहाँ से रिवाइज पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये दोनों काम हमारे रिवाइज में पहुँच गए हैं। अब इस स्थिति को आप फिर से आपको सेव करना है, तो ताकि इसी स्थिति में ये प्लान हमारा रहेगा। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, ये मैसेज आ गया है। अब हमको जाना है उसमें प्लानिंग वाले ऑप्शन के एक्टिविटी के मैनेज में, एक्टिविटी के मैनेज में जाना है। दोस्तों ये आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मतलब समझते रहिए, क्योंकि इधर जाना फिर वापस उधर जाना, उधर से फिर इधर आना, ये इस तरह का चलता रहेगा जब तक हमारा प्लान अप्रूव नहीं होगा। ये फिर से हम गेट डाटा करते हैं, तो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखेंगी। ये मैं ऑल कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें मॉडिफाई वाला ऑप्शन खुलेगा। कौन सी एक्टिविटी भी खुलेगा जो हमने वहाँ से रिवाइज पे क्लिक किया है। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों एक्टिविटी हमने वहाँ से यहाँ पे भेजी हैं सुधार के लिए। तो सबसे पहले मैं ये नीचे वाली एक्टिविटी के सामने मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो एक्टिविटी हम जोड़ते हैं उसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। जो एक्टिविटी वाला फॉर्म रहता है वहीं पर हम पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर हमको सिर्फ राशि चेंज करनी है, क्योंकि राशि हमने इसमें ज़्यादा ले ली थी और अवेलेबल फंड हमारा कम आ रहा था। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखें आपकी टीएस अमाउंट आपका और ये एक्टिविटी का अमाउंट चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिविटी सिर्फ जुड़ जानी चाहिए, मैम राशि कम ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद जब हम टीएस की कॉपी अपलोड करते हैं, वहाँ पे आपको एक्चुअल टीएस हुई है उतनी राशि आपको वहाँ पर डालनी है। ये एक्टिविटी वाला वही पेज हमारा खुल गया है। अब इसमें जो राशि वहाँ पर अवेलेबल आ रही थी इस टाइट फंड वाली 15 फाइनेंस की, वो मैं यहाँ से सर्च करके वो डाल देता हूँ कितनी राशि वहाँ पर अवेलेबल थी। ये मैंने राशि वो डाल दी है जो वहाँ पे अवेलेबल मुझे शो हो रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया था तो वो सेव नहीं हुआ था। ये राशि यहाँ पे चेंज करने के बाद इसको सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर से उसी जगह पे ये एक्टिविटी हमारी पहुँच जाएगी। मैंने क्लिक कर दिया है, ये हो गया। इसके अलावा जो सेकंड वाली एक्टिविटी है, इसी तरीके से हमको उसको मैनेज पे जाके उतनी राशि वहाँ पर भरनी है, क्योंकि 14 फाइनेंस का वहाँ पर अवेलेबल फंड आ रहा है। तो वो जब तक हम डालेंगे नहीं तब तक वो हमारा प्लान सेव नहीं होगा, सप्लीमेंट्री प्लान। तो वो एक्टिविटी जो सीसी रोड वाली मैंने सेलेक्ट की है उसको भी मैं यहाँ पे उसको भी मैं मॉडिफाई करके कर लेता हूँ मॉडिफाई, और उसमें राशि डाल देता हूँ जितनी भी राशि वहाँ पे अवेलेबल थी। ये फ्रेंड्स मैंने राशि डाल दी है, मंथ भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और इसको मैं सेव एंड फॉरवर्ड कर दिए। मतलब इस तरह से दोनों एक्टिविटी हमने
चेंज करके उनकी राशि सेव एंड फॉरवर्ड कर दी। अब फिर से हम उसी में जाएंगे एक्शन प्लान के मैनेज में। वहाँ पे अब हम दोनों एक्टिविटी को राशि एलोकेट करनी है जो हमने पहले की थी। यहाँ पर वही प्लान पेंडिंग क्लिक किया, फिर मॉडिफाई किया, तो प्लान जिस स्थिति में हमने सेव किया था वो 3 एक्टिविटी की स्थिति में वही एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही हैं। अब जो 2 एक्टिविटी हमने रिवाइज की हैं वो इंक्लूड एक्टिविटी पे जाके आप इनको दोनों को ऐड कर लीजिए। ये दोनों टिक लगा दिया, इंक्लूड कर दिया ये मैंने। अब इनकी राशि आपको एलोकेट करना है। सबसे पहले मैं इस पे कर देता हूँ जो मैंने अभी एडिट किया है 15 फाइनेंस के टाइट ग्रांड में। ये यहाँ पर मैं इसकी राशि डाल देता हूँ जितनी राशि की हमने एक्टिविटी बनाई है। इसके अलावा फिर ये 14 फाइनेंस का एक आ रहा था, इसका भी मैं 14 फाइनेंस के बेसिक ग्रांट से इसकी राशि यहाँ पर डाल देता हूँ। जो भी राशि का एरर उस समय आया था वो नोट करके हमने एक्टिविटी में चेंज कर लिया है। ये 2 एक्टिविटी हो गई हमारी। इसके अलावा फिर अब 3 एक्टिविटी का हमारा कोई रोल नहीं है। अब इनको फिर से हम यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक ये कर दिया मैंने, फिर इसके बाद ये सेकंड कर दिया, ये मैंने थर्ड कर दिया। ये 2 एक्टिविटी जो हमको लेनी है, सिर्फ 2 एक्टिविटी हमारी यहाँ पर बची हुई हैं। इसको एक बार फिर से हम सेव कर देते हैं इसी स्थिति में, ताकि वो कोई एरर आए तो वो पूरा डाटा हमारा जाए नहीं। अब फिर से हमको एक्शन प्लान में मैनेज में प्लान पेंडिंग पे क्लिक करना है, गेट डाटा। उसके बाद फिर मॉडिफाई वाला ऑप्शन आएगा, उस पर आपको जाना है, ओके करना है। वही प्लान उसी स्थिति में हमारा आ गया है। अब यहाँ से एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करके कि हमारा ये प्लान सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए मैंने सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल क्लिक कर दिया है और ये सक्सेसफुल हमारा मिशन हो गया। मतलब डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो प्लान 2 हमने लिए थे सप्लीमेंट्री प्लान में 2 एक्टिविटी, वो हमारी ऐड हो गई हैं। इसको ओके कर देते हैं, प्लानिंग में जाएं, फिर से एक्शन प्लान में, फिर से मैनेज में जाएं। थोड़ा सा काम अप्रूव वाला और करना है। इसके बाद अभी हम प्लान पेंडिंग में जा रहे थे। प्लान पेंडिंग की प्रोसेस अब खत्म हो गई है क्योंकि हमने अप्रूवल के लिए भेज दिया है। प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे वो प्लान आपका सप्लीमेंट्री प्लान पहुँच गया है। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करेंगे, ओके करना है। तो आपकी 2 एक्टिविटी हैं, उनको यहाँ से आपको अप्रूव करना है। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, कौन सी डेट को आप ये कर रहे हैं। दोनों पे आपको अप्रूव पर टिक लगाना है और इसको सेव कर देना है। ये भी हमारा प्लान अप्रूव सक्सेसफुली। मतलब ये हमारी 2021 में सप्लीमेंट्री प्लान में जो हमने 2 एक्टिविटी ली थी, 2 एक्टिविटी के सप्लीमेंट्री प्लान हमारा दोस्तों सेव हो गया है। मतलब हमारी प्रोसेस सक्सेसफुल रही। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपका काम हो रहा हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो नए भाई देख रहे हैं इसको सब सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को यार, उसमें थोड़े पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करके। और घंटी का बटन आता है उसको दबाना एक बार, बस सादा सिंपल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।